Hello guys, welcome to my YouTube channel PCS Hub. In this video, we will talk about various conservation efforts taken by government in order to protect flora and fauna. कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या होता है पहले उसको जानते हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या है? प्लांट मैनेजमेंट होता है बायोटिक रिसोर्स का इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फाउना एंड टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक मोटिवेशन के रूप में काम करेगा और मैं ऐसे और नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आता रहूँगा। तो उन वेरियस एफर्ट्स के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं। तो सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन तो उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया। उस बोर्ड का नाम था इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जो कि 1952 में एग्जिस्टेंस में आया। तो इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं जाएंगे, हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे वेरियस कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियोज़ में अपने डिटेल डिस्कशन करेंगे वन बाय वन का। तो सबसे पहला एफर्ट जो था वो था इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन करने के लिए फ्लोरा एंड फाउना के। नेक्स्ट जो एफर्ट था वो था एक एक्ट लाया गया। उस एक्ट का नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। क्या कौन सा एक्ट था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसे हम लोग जनरल टर्म में लिखते भी हैं WPA 72। कॉमन में जल्दी हम लोग देखते होंगे क्या लिखा रहता है, WPA 972। तो ये बेसिक एक्ट था या फर्स्ट एक्ट था जो कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना के लिए लाया गया था। किस ईयर में लाया गया था? 1972 में। अगर हम लोग बात करें तो इस एक्ट के तहत ये लक्ष्य रखा गया था कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है, जैसे प्रोटेक्टेड एरिया में आपका हो गया नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, कम्युनिटी रिजर्व हो गया, कंजर्वेशन रिजर्व्स हो गए, तो उन सब की जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसको क्या करना था? टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया का 8% करना था। कितना परसेंट करना था? 8%। तो कितना परसेंट था? 8%। यहाँ TGA का मतलब जो लिखा है ये है, TGA मीन्स यहाँ है टोटल जोग्राफिकल एरिया। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ किसकी? इंडिया, ऑफ इंडिया, जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, एरिया ऑफ इंडिया की बात कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आया था, क्योंकि जो टाइगर पॉपुलेशन है उस बहुत तेज़ी से डिप कर रही थी, तो उसके लिए टाइगर के कंजर्वेशन के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरू हुआ था? 1973 में। 1973 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम लोग बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। कैसी स्कीम थी? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मीन्स सेंटर द्वारा लाई गई थी। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आती थी? तो इसकी जो गार्जियनशिप थी वो किस मिनिस्ट्री के अंदर थी? तो वो थी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये जो लिखा है MOEFCC, इसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट टाइगर रिजर्व की, तो जो फर्स्ट टाइगर रिजर्व था वो था पालामऊ टाइगर रिजर्व। कौन सा था? पालामऊ टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ सिचुएटेड है? वो सिचुएटेड है आपके झारखंड में। अगर हम लोग बात करें कि टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो टोटल टाइगर रिजर्व जो है वो अब हो चुके हैं 54। तो टाइगर रिजर्व अब टोटल कितने हो चुके हैं? 54। अगर हम लोग बात करें सबसे लेटेस्ट कौन सा टाइगर रिजर्व बना है, तो वो हमारा है 54 टाइगर रिजर्व, और उसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। जो कहाँ सिचुएटेड है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व? आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये आपका 54th टाइगर रिजर्व है। तो टोटल टाइगर रिजर्व कितने हो चुके हैं? 54।
4। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो टाइगर रिजर्व के जो कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसे हम लोग बोलते हैं नटका। नटका मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बोलते हैं हम लोग, जो टाइगर कंजर्वेशन की अथॉरिटी है। एक ऐसी बॉडी है सिचुएटरी बॉडी, सॉरी स्टैचुअरी बॉडी। स्टैचुअरी बॉडी, स्टैचुअरी बॉडी कौन सी बॉडी होती है? ऐसी बॉडीज जो फॉर्म हुई हैं बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। स्टैचुअरी बॉडी वो बॉडीज होती हैं जो फॉर्म हुई हैं बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैचुअरी बॉडी है जिसका काम है परफॉर्म करना वो सारे एक्शंस जो WPA एक्ट 1972 में लिखे हुए हैं रिलेटेड टू टाइगर कंजर्वेशन। और साथ ही साथ एक गवर्निंग बॉडी है और कोऑर्डिनेशन करती है ये फॉर वेरियस टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो जो लेटेस्ट सेंसस आया हुआ है टाइगर से रिलेटेड वो 2018 का है। कब का है? 2018 का है। उस सेंसस के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स जो है इंडिया में वो है 2967। टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं इंडिया में? 2967। इसमें सबसे ज़्यादा टाइगर्स जो हैं MP में हैं। सेकेंड नंबर पे आपका कर्नाटका है, थर्ड नंबर पे आपका उत्तराखंड है और फोर्थ नंबर पे महाराष्ट्र है। टाइगर को कंजर्व करने के लिए ग्लोबल लेवल पर एक टाइगर्स डे मनाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल टाइगर्स डे। और वो कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अवेयरनेस क्रिएट करने के लोगों के बीच में फॉर टाइगर कंजर्वेशन और टाइगर की इलीगल हंटिंग पोचिंग पर रोक लगाने के लिए टाइगर्स डे मनाया जाता है, जिसे हम लोग किस डेट को मनाते हैं? 29 जुलाई को। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो अगला हमारा प्रोजेक्ट आता है, उसका नाम है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। अगर हम लोग बात करें प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की तो ये लॉन्च हुआ था 1974 में। टोटल अगर बात करें तो 11 क्रोकोडाइल सेंचुरीज हैं इंडिया में। कितनी है? 11। जिसमें से सबसे लार्जेस्ट जो है वो है कृष्णा सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश। इन सेंचुरीज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इन सेंचुरीज का ऑब्जेक्टिव होता है क्रोकोडाइल का कंजर्वेशन करना। तो सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी कौन सी है? कृष्णा सेंचुरी। कहाँ लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में। और अगर हम लोग बात करें फर्स्ट क्रोकोडाइल सेंचुरी की तो वो है धनकल, जो कि लोकेटेड है उड़ीसा में। कहाँ पे लोकेटेड है? उड़ीसा में। अगर अब हम लोग अपने अगले एफर्ट्स की बात करें तो वो है प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो अगर प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो लॉन्च हुआ था 1993 में। 1993 में LPG जो आई थी 1992 में आई थी, उसके अगले साल ही प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था। याद करने के लिए बता रहा हूँ, आसानी से याद हो जाए, क्योंकि LPG सबको पता रहता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1992 में आया था। 1993 में उसके अगले साल प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था। किस ईयर में आया था? 1993 में। टोटल एलिफेंट रिजर्व की बात करें तो कितने हैं भारत में? 32 एलिफेंट रिजर्व हैं भारत में। टोटल एलिफेंट कॉरिडोर्स की बात करें तो 88 एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं भारत में। फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व कौन सा था? तो हमारा जो पहला एलिफेंट रिजर्व था वो था सिंघभूम एलिफेंट रिजर्व, झारखंड। कौन सा था? सिंघभूम एलिफेंट रिजर्व, झारखंड। और जो ये प्रोजेक्ट एलिफेंट है ये सबसे पहले लॉन्च हुआ था कितने राज्य में? 16 राज्यों में, 16 स्टेट में। और ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नेक्स्ट बात करें हम लोग अपने अगले प्रोजेक्ट की तो हमारा अगला प्रोजेक्ट जो था वो था नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट लाया गया था फ्लोरा एंड फाउना के कंजर्वेशन के लिए। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था? ये आया था 2002 में। इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन अपने अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स एक्ट था। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस मतलब ये एक
अम्ब्रेला एक्ट था, इसके अंदर कई सब पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा टाइम, हम लोग अपने नेक्स्ट कंजर्वेशन एफर्ट की बात करें तो वो है इंडियन राइनो विजन। इंडियन राइनो विजन का ऑब्जेक्टिव 2035 तक कंप्लीट करने का था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि 6000 राइनोज बाय 2035 इन काजीरंगा नेशनल पार्क असम। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, उसमें 2035 तक 6000 राइनोज को कंजर्व करना था। ये ऑब्जेक्टिव था इंडियन राइनो विजन 2035। हम लोग नेक्स्ट बात करें तो अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। इसमें हम लोग केवल एक ओवरव्यू लेंगे वेरियस प्रोटेक्टेड एरियाज़ का, जैसे नेशनल पार्क, जैसे आप कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, एक ओवरव्यू लेंगे। बाकी डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये आपका जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो में, ये आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, इसको आप लोग याद कर लीजिए। इसमें क्या है कि जो क्वेश्चंस आ जाते हैं कि पहला नेशनल पार्क कौन सा है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, टोटल नेशनल पार्क, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ, पहला कौन सा नेशनल पार्क था जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। इस टाइप के जो फैक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसके लिए हेल्पफुल होगा। और इस चीज़ को पढ़ने के बाद आप हर एक एग्जाम के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। मीन्स अगर आप टीचिंग के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आता है, पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आता है। बेसिक हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इसको पढ़ने के बाद आप उसको आसानी से डील कर सकेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रोटेक्टेड एरिया है। अगर हम लोग बात करें प्रोटेक्टेड एरिया, तो प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो 1.5% है ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। भारत के टोटल जोग्राफिकल एरिया का 1.5% क्या है, हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है। और उसमें हम लोग पहला अपना बात करेंगे नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क अगर देखा जाए तो टोटल नेशनल पार्क जो इंडिया में है वो 106 हैं। कितने हैं? 106। जिसमें लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो है वो हेमिस नेशनल पार्क है, जो कहाँ सिचुएटेड है? लद्दाख में। लार्जेस्ट कहाँ है? लद्दाख में। कौन सा नेशनल पार्क है? हेमिस। नेक्स्ट बात करें तो सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है वो है साउथ बटन आइलैंड। साउथ बटन आइलैंड जो कहाँ सिचुएटेड है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में साउथ बटन आइलैंड जो है वो सबसे छोटा आइलैंड है। अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे नेशनल पार्क सिचुएटेड है, तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपके एमपी में है, टोटल 10 है। और उसके बाद अंडमान एंड निकोबार में है, कितने हैं? 9। तो सबसे ज़्यादा एमपी में, सेकंड नंबर पे अंडमान निकोबार में। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट नेशनल पार्क का, तो हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क जो था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, जिसकी नेमिंग अब चेंज कर दी गई है और अब उसका नाम बदल के रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसे अब हम लोग रामगंगा नेशनल पार्क कहते हैं, कहाँ सिचुएटेड है? उत्तराखंड में। अगर हम लोग बात करें इसको, तो इसको नोटिफाई किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, किस एक्ट के तहत? अंडर सेक्शन 35 ऑफ वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस सेक्शन ऑफ WPA के तहत नेशनल पार्क को स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट इसको नोटिफाई कर सकती है अंडर सेक्शन 35 ऑफ WPA 1972। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर होता है नोटिफाई करने का, किसे? नेशनल पार्क को। अगर हम लोग वर्ल्ड में बात करें सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क की, तो वो है येलो स्टोन नेशनल पार्क सिचुएटेड इन USA। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो आता है वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। अब क्या डिफरेंस है वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में, इनमें क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, किसमें क्या, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो टोटल वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी अभी जो है वो 553 के अप्रॉक्स है। और वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज भी नोटिफाई की जा सकती है बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के तहत। और किस एक्ट के तहत इनको नोटिफाई किया जाता है? तो ये नोटिफाई की जाती है सेक्शन 18 ऑफ WPA 1972। वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 18 के तहत इनको नोटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारा है कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो शुरुआत हुआ था उसका 1980s में। कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है? एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन प्रोटेक्टेड एरिया एंड सराउंडिंग एरिया। तो प्रोटेक्टेड एरिया और सराउंडिंग एरिया के बीच में एक लिंक का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। कंजर्वेशन रिजर्व जो है उसकी आइडिया जो है टेक कहाँ से किया गया था? USA से। USA से उसकी आइडिया को लिया गया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंजर्वेशन जो रिजर्व हैं वो आपके जम्मू एंड कश्मीर में है, दैट इज़ 30। सबसे लार्जेस्ट अगर बात करें तो वो गरपंच कोट है, जो कि कहाँ सिचुएटेड है? वेस्ट बंगाल में। सबसे लार्जेस्ट गरपंच कोट, वेस्ट बंगाल। टोटल बात करें तो 86 हैं। कितने हैं? टोटल 86 है। अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें तो वो है तिरुविदई मरुदुर। तिरुविदई मरुदुर तमिलनाडु में सिचुएटेड है।
जिसका फॉर्मेशन हुआ था 2005 में। तिरुविदई मरुदुर, गजब का नाम है भाई, 2005 में जो फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो हमारा अगला जो आता है वो है कम्युनिटी रिजर्व। तो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी रिजर्व आपके नागालैंड में है, और लार्जेस्ट जो है दाम्बुक मेघालय में है। और टोटल कितने हैं, 163। टोटल हमारे हैं 163। लार्जेस्ट जो है आपका दाम्बुक मेघालय में है, और मैक्स कहाँ पे है, नागा। अगर हम लोग बात करें कि कम्युनिटी रिजर्व होते क्या हैं, तो कम्युनिटी रिजर्व में क्या होता है कि जो लैंड होती है वो किसी इंडिविजुअल से बिलोंग करती है या तो किसी कम्युनिटी से। अब क्या होता है, वो इंडिविजुअल या कम्युनिटी अपने लैंड को वॉलंटियर कर देती है, किसके लिए, कंजर्व करने के लिए, वाइल्ड लाइफ या उसके हैबिटेट को, मतलब वाइल्ड लाइफ और उसके हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए कोई कम्युनिटी या इंडिविजुअल अपने लैंड का वॉलंटियर कर देता है। तो इस तरह से कम्युनिटी रिजर्व का फॉर्मेशन होता है। अब हमारा लास्ट रह गया बायोस्फीयर रिजर्व। टोटल जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो हैं 18। कितने टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18। तो हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बायोस्फीयर रिजर्व BR। बायोस्फीयर रिजर्व जो टोटल है वो 18 है, जिसमें IUCN द्वारा जो है प्रोटेक्टेड जो है वो है 12। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत वाइड टॉपिक है, और वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कौन से कौन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है वो भी हम लोगों को पढ़ना है, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। तो कृपया करके मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन के रूप में काम करेगा। थैंक यू वेरी मच।